टैक्स की बात तो हो गई, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि म्यूचुअल फंड में कुछ चीज़ें होती हैं, अगर निवेशक जैसे ध्यान दें। आपने टैक्स के बारे में तो बता दिया, लेकिन कहीं न कहीं अगर म्यूचुअल फंड में जैसे कि डेट हो गया या इक्विटी हो गया, इनमें क्या बेहतर हो सकता है? क्योंकि आजकल बड़ा तेज़ी से इसका क्रेज़ भी बढ़ रहा है। ज़्यादातर इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट की तरफ जाना पसंद करते हैं, जिनको नॉलेज है, या कुछ ऐसे भी होते हैं कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, इक्विटी मार्केट बेहतर है, इससे आपको रिटर्न बेहतर मिलेगा। लेकिन डेट की तरफ लोग थोड़ा-सा सोचते हैं कि अच्छा उससे बेहतर इक्विटी है। तो आपके हिसाब से, मतलब मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को ये बताएँ कि क्या बेहतर हो सकता है, और अगर कोई चूज़ भी कर रहा है इनमें से, तो किस रास्ते पे उन्हें जाना चाहिए? जी मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला कि हमें इक्विटी लेना है या डेट लेना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि हर एक को पहले अपना ना गोल बनाना चाहिए कि मुझे कितने टाइम के लिए पैसा लगाना है। हुँ। अब कोई बोलता है कि मेरे को 2 साल बाद पैसा चाहिए, कोई भी रीज़न्स होता है, जैसे उसको गाड़ी खरीदनी है, किसी को घर की इनिशियल पेमेंट देनी है, किसी को बच्चे को स्कूल का एडमिशन कराना है। तो अगर पीरियड छोटा है आपका, अवधि छोटी है, तो आपको फिर अगर 1 से 2 साल के लिए पैसा लगाना है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप डेट फंड्स में जाएँ, क्योंकि उसमें रिस्क नहीं रहता, कम रिस्क रहता है, हुँ। प्लस आपको एक अमाउंट मिल जाएगा। इक्विटी के अंदर थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, पैसा कम ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपको वहाँ निवेश करना है इक्विटी में, तो आपका पीरियड एटलीस्ट 5 साल या उससे ऊपर का होना चाहिए। अच्छा। तो उससे क्या रहता है कि अगर लंबी अवधि है, तो आप इक्विटी को चूज़ करें, छोटी अवधि है, तो डेट को करें। हुँ। उसके बाद डिपेंड करता है आपके को रिस्क कितना लेना है पैसे के ऊपर। अगर आप कम रिस्क वाले क्लाइंट हैं, तो आपको उस हिसाब से फ़ंड चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको रिस्क थोड़ा बढ़ाना है, तो आपको उस हिसाब से फ़ंड चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हर इक्विटी म्यूचुअल फंड में डिफरेंट-डिफरेंट तरह के रिस्क रहते हैं। हुँ। तो वो जब भी आप कोई फ़ंड खरीदते हैं, तो उसके रिस्क आपको फंड्स की साइट्स पे मिल जाते हैं, या जो भी आप फंड ले रहे हैं, या किसी डिस्ट्रीब्यूटर की आप हेल्प लेते हैं, तो आपको आपके रिस्क के हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन से फंड्स लेने चाहिए। सर, जैसे डेट और इक्विटी को लेकर तो आपने बता दिया कि अगर डेट में पैसा लगा रहे हैं तो एक सर्टेन अमाउंट जो है वो रिटर्न आपको मिलेगा। जी, लेकिन इक्विटी मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा बिल्कुल। देखने को जी, मिलती है कि कभी अच्छा मुनाफा हो जाता है, कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि ना के बराबर, उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता। लेकिन इनमें जो टैक्स लगता है उसकी भी कोई चीज़ है जो दर्शकों को देखनी चाहिए, निवेशक जो होते हैं उनको ध्यान रखना जी चाहिए? मैम, टैक्स में दोनों का डिफरेंस है। हुँ। जितने भी इक्विटी फंड्स रहते हैं, उनमें जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। अगर 1 साल से पहले आप विथड्रॉ कर रहे हैं, हुँ। तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा उस पे 20% टैक्स है। अगर आप 1 साल के बाद विथड्रॉ कर रहे हैं, तो उस पे सवा लाख के प्रॉफिट तक कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर आपको 12.5 टैक्स देना है। लेकिन यही आप डेट फंड में पैसा लगाते हैं, तो आपका जो भी इनकम स्लैब होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स लगेगा। इनकम स्लैब 10% है, 10 लगेगा, 30 है, 30 लगेगा। हुँ। तो वो इनकम स्लैब के हिसाब से डेट में टैक्स चला जाता है हुँ। आपका।